जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कुछ भक्तों का ऐसा भी कहना है कि आश्रम के ही कुछ लोग हैं जो नहीं इच्छ रहे कि संत आसाराम जी बापू बाहर आए। कितनी सच्चाई है? जो लोग कभी आश्रम में रहे होंगे या रहते थे पहले, ठीक है, वो तो पहले ही चले गए। वो उनको तुम आश्रम वाला कैसे कह सकते हो? ये उल्टे सुल्टा मनगढ़ंत कुछ भी बिना सबूत के, बिना सिर पैर की बात सोशल मीडिया में चला करके ये पूरा एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है। पहले इन्होंने एक व्यक्ति को बोला कि फलाना व्यक्ति जो है गद्दार है, पहले एक व्यक्ति को बोलने लगे, फिर ये सब वक्ताओं को कटघरे में खड़े करने लगे, फिर इन्होंने नारा बदल दिया, फिर ये जितने भी आश्रमवासी है सबको गद्दार कहने लगे, फिर ये कुछ समिति वालों को भी गद्दार कहने लगे। माने जो इनके पास जा रहे हैं वो दूध के धुले, वो पाक साक है, वही सच्चे सादा के, बाकी सब गद्दार है। जो गुरुदेव के देवी कार्य और सेवा कार्यों का विरोध करते हैं वही लोग ऐसा बोलते हैं, तो उनकी बात को क्या महत्व देना, उनकी बात की वैल्यू कितनी है? 2% की बात कौन मानता है? भक्तों का ऐसा भी कहना है कि आश्रम के ही कुछ लोग हैं जो नहीं इच्छ रहे कि संत आसाराम जी बापू बाहर आए। कितनी सच्चाई है उसमें? ये सरासर झूठ है। आश्रम के भाई जो लोग कभी आश्रम में रहे होंगे या रहते थे पहले, ठीक है, वो तो पहले ही चले गए। वो उनको तुम आश्रम वाला कैसे कह सकते हो? बापूजी जब से गए हैं तब से जो आश्रम में आज की तारीख में भी जो आश्रम में रह रहे हैं और गुरुदेव के मार्गदर्शन में सेवा कार्य कर रहे हैं, आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। उनको कितना जानते हो आप? नाम बताना चाहिए। उल्टे सुल्टा मनगढ़ंत कुछ भी बिना सबूत के, बिना सिर पैर की बात सोशल मीडिया में चला करके ये पूरा एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है आश्रम के, आश्रमवासियों के। ये लोग क्या बोलते थे? ये लोग जो इस तरीके की जो बातें फैलाते हैं, पहले इन्होंने एक व्यक्ति को बोला कि फलाना व्यक्ति जो है गद्दार है, पहले एक व्यक्ति को बोलने लगे, फिर ये सब वक्ताओं को कटघरे में खड़े करने लगे, फिर आश्रम के जितने संचालक हैं सब संचालकों को कटघरे में खड़े करने लगे, फिर इन्होंने नारा बदल दिया, फिर ये जितने भी आश्रमवासी है सबको गद्दार कहने लगे, फिर ये कुछ समिति वालों को भी गद्दार कहने लगे। अब तो ये टोटल ये कहने लगे कि सारे आश्रम वाले गद्दार है, सारे समिति वाले गद्दार है। फिर ये कहने लगे कि जो इनके छलावे में नहीं आता, जो इनके पास नहीं आता है ना, वो सब गद्दार है। माने जो इनके पास जा रहे हैं वो दूध के धुले, वो पाक साक है, वही सच्चे सादा के, बाकी सब गद्दार है। क्या है भाई ये? तो तुम इतने दूध के धुले हो तो तुम बापूजी के पास तो जाओ, बापूजी से तो मिलो तो सही। बापूजी से मिलना नहीं। अभी मैं आपको वाइट दे रहा हूँ, ये भी देखेंगे, ये भी करेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। बनाओ। वो लोग कभी आश्रम में नहीं आते, ना ही गुरुदेव के देवी कार्य और सेवा कार्य में कोई सहभागिता है उनकी, बल्कि इन सेवा कार्यों का वो विरोध करते हैं। तो जो गुरुदेव के देवी कार्य और सेवा कार्यों का विरोध करते हैं वही लोग ऐसा बोलते हैं, तो उनकी बात को क्या महत्व देना, उनकी बात की वैल्यू कितनी है? 2% की बात कौन मानता है इनकी बात को? जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।